धंधे करवाए गए हैं। थाईलैंड तो मैं जाने का सोच रहा था मेरे गर्लफ्रेंड के साथ सर। अब मैं थाईलैंड भी नहीं जाऊंगा सर, आप माफ कर दो सर मुझे। वेट कीजिए, मुझे सुप्रीम कोर्ट से फैक्स रिसीव हुआ है। अरे सर माफ कर दो सर, वो सब कोर्ट वोट नहीं जाना है सर, माफ कर दो सर। मुझे एक फैक्स रिसीव हुआ जो मैंने आपको सेंड किया, इसको ओपन कीजिए और इसको रीड कीजिए, इसमें क्या लिखा है। लाउडली एंड क्लियरली स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए उनको तुमने पढ़ा। आपको पढ़ना नहीं आता है क्या? आप पढ़िए, मैं क्यों पढ़ने जाऊं? इसने ये सुप्रीम कोर्ट मिस्टर ने भेजा है केस क्या? तुम्हारा। ये सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है ये? यस, पढ़िए इसको। सर इतना इंग्लिश पढ़ना आता तो सर मैं यूपीएससी क्रैक नहीं कर लेता। इतना टफ टफ इंग्लिश आप डाले हुए हो, ये मेरा बाप ने पढ़ा था क्या इतना इंग्लिश जो मैं पढ़ूंगा? हिंदी पढ़ लेते हो? हिंदी भी पढ़ता हूँ लेकिन सर कैसा है, मैं बांग्ला पढ़ता हूँ, बांग्ला। मेरा जो मदर टंग है, मेरा स्टडी लैंग्वेज भी बांग्ला है। तो बंगाली में है तो लिख के भेजिए। लेकिन सर इसको पढ़िए। ये थोड़ा बहुत तो मुझे दिख रहा है। आपने नया क्या भेजा? पढ़िए इसको। सर मुझे बंगाली आता है, हिंदी नहीं आता है सर। इसको ओपन कीजिए और इसको रीड कीजिए। सर इसमें प्रार्थी मैं हूँ विंदेश, अवैध धन शोधन मामले में। सर ये क्या, मैंने कुछ किया ही नहीं सर, ये सब मुझसे आप क्यों पढ़वा रहे हैं सर? मैंने कुछ नहीं किया, इसका थोड़ा कुछ इसको सर। पढ़िए, इसको पढ़िए, जो तुम्हें ऑर्डर दिए जा रहे हैं उनको फॉलो कीजिए। सर मेरा बाप मुझे पढ़ा नहीं पाया, आप क्या पढ़ाएंगे? इतना मैं पढ़ना मुझे नहीं आता है सर। ये ये सर क्या लिखा है? पर्सन इन परमिशन एज बिफोर द केस इज क्लोज। केस तो क्लोज हो गया सर, ये लिखा हुआ है। पर्सन इन परमिशन एंड एज बिफोर द केस इज क्लोज। इसको सर पढ़िए। हाँ तो यही लिखा है ना, पर्सन इन परमिशन एंड एज बिफोर केस क्लोज्ड इसको कंप्लीट पढ़िए। विदाउट रिपोर्टिंग मे नॉट लीव द कंट्री विदाउट परमिशन। अच्छा सर, मैं थाईलैंड जाने वाला था अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अब जाऊंगा भी नहीं सर, आप टेंशन मत लो। एंड मे नॉट लीव द प्लेस of residence limited if their violation will be prosecuted, suspended, and fugitive crime. The maximum up to 3 years in person. I have read all the above prosecution of the confirmation agreement and I agree to cooperative fully with handling of the case. पुलिस ऑफिसर इंचार्ज राकेश कुमार। हाँ नमस्ते सर, पढ़ लिया सर। क्या समझ आया इसमें? सर मुझे माफ कर दो सर, माफ कर दो सर, प्लीज सर, मुझे से गलती हो गया सर। मैं अब सर सोनम गुप्ता गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दूंगा सर, सारे गुप्ते लोगों से बात नहीं करूंगा सर, माफ कर दो सर मुझे। मैं पूछ रहा हूँ इसमें क्या समझ आया आपको? कि अगर मैं भागूंगा तो मुझे आप पकड़ के केस कर दोगे, अरेस्ट कर दोगे, यही सब लिखा हुआ है। और मेरे अगेंस्ट केस हुआ है सर। मिस्टर, ये जो एग्रीमेंट भेजा गया, ये जो लेटर भेजा गया, ये कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट भेजा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ओके। ये जो केस है ये कॉन्फिडेंशियल केस है। ओके सर। अगर तुम इस केस के रिलेटेड किसी के साथ कोई भी बात शेयर करते हो, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, अगर तुम किसी के साथ कोई भी बात शेयर करते हो, तुमने कुछ किया है या नहीं किया है, ठीक है। तुम्हें सेक्शन 111, 318 और 72 के तहत तुम्हें 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है और 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है। ठीक है सर। अगर तुम किसी के साथ इस केस के रिलेटेड कोई भी बात शेयर करते हो और उन क्रिमिनल को पता चलता है कि तुम इस केस में इन्वॉल्व हो, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है। तो वो प्रूव हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक। अगर तुम इस केस के रिलेटेड किसी से भी कोई भी बात शेयर करते हो, अपनी फैमिली मेंबर से, किसी रिलेटिव से, किसी फ्रेंड से,
तो ये नहीं देखा जाएगा तुमने कुछ किया या नहीं किया। तुम्हें 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है सर, ठीक है, नहीं करूंगा सर, मैं कभी कुछ नहीं करूंगा सर। ना हेलो सर। सर तो तुमने बताया अशोक गुप्ता के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुम उसको नहीं जानते, तुमने कोई उसको बैंक अकाउंट नहीं दिया, राइट? नहीं सर, मेरा सिर्फ सोनम गुप्ता नाम का गर्लफ्रेंड है सर, मैं सोनम गुप्ता नहीं जानता हूँ सर। ओके। ये तो मुझे तुमने लगता है ना, कोई मेरा गर्लफ्रेंड जो है ना सोनम गुप्ता, उसी का कोई पापा होगा या एक्स बॉयफ्रेंड होगा। सोनम गुप्ता उसी ने मुझे फंसवाया है। तो तुमने कोई बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया, कोई दिल्ली के अंदर तुम्हारा HDFC का बैंक अकाउंट नहीं है, कोई तुमने अशोक गुप्ता को बैंक अकाउंट नहीं दिया, नहीं तुम नहीं ये कह नहीं रहे सर, नहीं सर, वो मेरा गर्लफ्रेंड है और कुछ मेरे साथ धोखा किया होगा तो मुझे नहीं पता सर। हो। और तुमने कोई उससे कमीशन नहीं खाया है, कोई उसको बैंक अकाउंट सेल आउट नहीं किया, सर राइट? मैं खाना भी नहीं खाता हूँ सर, आप कमीशन खाने का बोल रहे हो। मुझे ये बताइए, तुमने जो अपने फिजिकली बैंक अकाउंट्स ओपन किए वो कौन से बैंक अकाउंट्स है? क्या? जो फिजिकली तुमने अपने बैंक अकाउंट्स ओपन किए हैं वो कौन से बैंक अकाउंट है? मेरा एक कोऑपरेटिव बैंक है ओके। और एक यस बैंक है ओके। और एक है मेरा इंडसइंड बैंक है ओके। और एक मेरा HSBC बैंक है। ओके। बस इतना ही है सर। कोऑपरेटिव बैंक, यस बैंक एंड SBI, SBI नहीं है सर, इंडसइंड बैंक। इंडनसन। हाँ। ओके। इसके अलावा बस इतना ही है सर। 3 बैंक अकाउंट है। हाँ। जो कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट है, इसका जो ATM है वो तुम्हारे पास है, तुमने किसी को दिया हुआ है? अशोक सब गुप्ता मेरे को तो पास नहीं है। दिया है? सब मेरे पास है सर। इसकी चेकबुक, सब सब मेरे पास है सब। पासबुक? अरे यार, एक बार बोला ना सब है, तुम क्या बार बार एक एक चीज यार, मार्केट में मछली खरीदने आए हो क्या आप? बोला ना सब है। मिस्टर, तुम्हारी ये फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई जा रही है, सबमिट की जाएगी CBI को, और CBI RBI के द्वारा तुम्हारे जो एसेट, तुम्हारे फंड्स वो वेरीफाई किए जाएंगे। अगर इनमें कोई भी इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं मिलता तो तुम्हें इस केस से निकाला जाएगा। अगर कोई भी इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा मिलता है, तुम्हारे सभी अकाउंट्स, तुम्हारे एसेट्स, तुम्हारी प्रॉपर्टी सभी फ्रीज की जाएगी और तुम्हें अरेस्ट करके दिल्ली डिटेंशन सेंटर लाया जाएगा। सर उधर खाना मिलेगा क्या? सब कुछ मिलेगा। नहीं नहीं सर, मुझे नहीं जाना है डिटेंशन मिटेंशन, आप बोलो सर। जो यस बैंक है, इसका ATM तुम्हारे पास है? सब है सर, सब है। मेरा बीबी भी सिर्फ नहीं है, मेरा गर्लफ्रेंड ही है, लेकिन अब मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगा क्योंकि उसने मेरे साथ धोखा किया है। उसका कोई बाप या भाई या एक्स बॉयफ्रेंड ने मेरा नाम पे 2 नंबरी मिस्टर, मैं किया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, वो जो भी है, मैं तुम्हें तुम्हारे बैंक के रिलेटेड पूछ रहा हूँ। मैंने किया नहीं सर, मुझे माफ कर दो सर। माफ कर माफ कर दो सर, मैंने नहीं किया सर। जो ये यस बैंक है, इसका ATM तुम्हारे पास है? हाँ सर, मेरे पास। इसकी चेकबुक? अरे भाई, मैं बोला ना सब मेरे पास है। जो इंडियन बैंक है, इसका ATM? सब मेरे पास है सर, सब मेरे पास। पासबुक, चेकबुक दोनों पास है? सब है, सब है। इन तीनों बैंक अकाउंट से इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, गूगल पे, मोबाइल पे, फोन पे क्या यूज करते हैं? सब यूज करता हूँ, फोन पे, जीपे, सब यूज करता ये जो कोऑपरेटिव बैंक है, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या है? हूँ। मेरा अभी उसमें 7.5 लाख। और आप क्यों पूछ रहे हैं सर बैंक बैलेंस? आपको क्या ये सब काम है? मिस्टर, तुम्हारी ये फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई जा रही है और ये कौन सा तुम्हारी रिपोर्ट? फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट की जाएगी CBI को, और CBI RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तुम्हारे जो एसेट्स, फंड्स वो वेरीफाई किए जाएंगे कि तुमने अशोक गुप्ता से मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लिया है या नहीं लिया है। अगर तुमने कोई लीगल मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं लिया
तो तुम्हें इस केस से निकालना जाएगा। अगर तुम्हारे किसी भी अकाउंट, किसी भी एसेट्स फंड से कोई भी इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा मिलता है तो तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा और तुम्हारे अकाउंट्स भी फ्रीज किए जाएंगे। ओके सर। जो यस बैंक है, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या है? इसके उसमें शायद 27,000 है। सॉरी, 27,000, 27,000। 27,000। और जो इंडियन बैंक है, इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है? उसमें शायद 1.5 लाख ऐसे ही कुछ है सर। मिस्टर, आप इनका फोन पे ओपन कीजिए और फोन पे ओपन करके मुझे राइट जो उसमें अमाउंट है, जो राइट क्लोजिंग बैलेंस है वो बताइए, और चेक करके उनका जो स्क्रीनशॉट है वो भी सेंड कीजिए, ताकि नहीं नहीं, तुम्हारी वो फाइल के स्क्रीनशॉट साथ। स्क्रीनशॉट नहीं सेंड करता सर। आप बताओ। मिस्टर, तुम्हारी फाइल के साथ अटैच किए जाएंगे, ठीक कौन है? सा फाइल? जो फाइनेंशियल रिपोर्ट तुम्हारी बनाई जा रही है इसके साथ अटैच किए जाएंगे और कौन सा देखा जाएगा रिपोर्ट? तुम्हारे अकाउंट में कोई भी इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है या नहीं है। कौन सा रिपोर्ट? फाइनेंशियल रिपोर्ट। नहीं सर, स्क्रीनशॉट नहीं दे सकता सर। वो बताया ना अमाउंट, और क्या स्क्रीनशॉट क्यों दूं? उसमें मेरा डिटेल्स रहता है, आपको क्यों शेयर करूं? मिस्टर, तुम्हारी जो डिटेल है वो आरबीआई के पास सारी डिटेल है, लेकिन ये क्यों देखे जा रहे हैं? इसलिए देखे जा रहे हैं कि तुम अपने एसेट फंड्स वेरीफाई करवाते हो या नहीं। इससे यही प्रूव मिलता है कि तुमने मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लिया है, नहीं लिया तुमने है सर। अकाउंट में इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग का पैसे की ट्रांजैक्शन करवाई है, नहीं इसीलिए करवा तुम वेरीफाई नहीं करवाना चाहते। नहीं कर मैं बताया ना आपको, मैं स्क्रीनशॉट क्यों दूं? आप मेरे क्या लगते हो? मेरा ससुर लगते हो जो मैं आपको? छी ससुर। वेट कीजिए। हेलो। 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 हाँ सर, बोलिए। बहुत हरामी तू है, तुझे पता तू बहुत हरामी है। क्यों भाई? तुझे भी हेलो। पता कि क्यों है। अबे बता ना। तू रावण रावण, तेरा शुरू से ही पता था, तू बहुत हरामी है, तुझे पता है। हरामियों का बाप है। कभी अकाउंट में जितने पैसे देखे भी हैं जितने तू बोल रहा है। अरे तो मैंने बोला ना, मेरा बाप ने भी नहीं देखा है। सही है, लगा रहा है काका, लगा रहा है। मजा आया कि नहीं दोस्त? टाइम अच्छा पास कर लिया, सही है। अच्छा बताओ ना, कैसे, क्या तुमको क्या चाहिए, कैसे हेल्प करें तुम? ऐसा करो, बैंक जाओ, हाँ। आरटीजीएस करवाओ हाँ। और पैसे सेंड करो। अरे, और कुछ? हाँ, चलो। सुनो तो।